आप सबका गर्म अवतार शो में बहुत बहुत स्वागत है। Today we have with us Sangeeta Fogart, who is an Indian wrestler who belongs to the famed wrestling family, the Fogarts. She is a silver medalist at the 2017 National Games. She competes in the 59 kg freestyle category. She began her wrestling career with the Pro Wrestling League in which she represented the Delhi Sultans. She has won a bronze in 2018 Asian Championship. Then she underwent a knee surgery in 2018 and missed the World Championship earlier, and then gone through operation on her left knee in 2019 before the trials for the Asian Championship. Despite this injury, she gave a stellar performance at the World Wrestling Championship trials in 2021, and she made her country proud by becoming national champion for the first time in the 62 kg category. She is keeping her spirits high and working hard for the next year's Asian Games. संगीता, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हर एक के जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं। आपके बिल्कुल। जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, और आपने उस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया? देखिए मेरे जब मैं रेसलिंग स्टार्ट किया था 2-3 साल ही हुआ था। मैं कैडेट से जूनियर सीनियर में आई, तो मुझे मेरे साथ एक बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम रही कि मुझे इंजरी बहुत ज्यादा रही है। जब मेरा मतलब परफॉर्मेंस करने का टाइम अच्छा होता था, पीक टाइम होता था, तो उस टाइम पे मुझे इंजरी हो जाता था। और फिर उससे उभरने में जो मतलब हार्ड वर्क और जो डेडिकेशन करना पड़ता है, मुझे लगता है वो एथलीट के लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है। नहीं नहीं, डेफिनेटली। और आपने जैसे आपके दो दो बार नी सर्जरी हुए हैं, और वो आपने जी उस नी सर्जरी के अलावा मतलब उससे ऊपर उठ के आपने चैंपियनशिप भी, नेशनल चैंपियनशिप भी जीता है। तो जी आपका क्या जी। माइंड सेट था? आपने कैसे अपने आप को संभाला, और क्या आपका सोचने का नजरिया था उस समय? देखिए इंजरी मुझे जब मैं मतलब एज काफी कम थी, मैं 14 या 15 एज की थी जब मुझे पहली इंजरी हुई। तब इतना मतलब इतना फील नहीं हुआ कि मुझे, हाँ, कि मैं आगे मुझे क्या करना है इंजरी के बाद, क्योंकि मेरा उस टाइम पे एशियल टीयर हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप 6 मंथ तक मैट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जो कि हमारा गेम ही मैट का है सारा। तो उस टाइम पे ये सोचा ही नहीं था कि हाँ कि इंजरी ज्यादा है या हम उससे निकल नहीं पाएंगे, उससे हम उभर नहीं पाएंगे। उस टाइम मतलब बच्चे थे, तो ये था कि पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, कुछ भी नहीं है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे और वापसी से, अभी तो आपकी स्टार्टिंग हुई है रेसलिंग, तो अभी तो काफी उम्र है। और अभी तो उस चीज से काफी पापा बहुत मोटिवेशन करते थे उस चीज के लिए। तो और मतलब अब भी मुझे इंजरी होती है तो कहीं ना कहीं वो बात चीज याद आती है पापा की, कि इंजरी तो एक रेसलर का गहना होता है। तो इन उससे ऊपर उठ के हमें ओलंपिक्स के लिए मेडल जीतना है। फैबुलस फैबुलस। अच्छा संगीता जी, मुझे प्लीज बताइए, आपके फादर इतने ज्यादा इंस्पायरिंग फिगर हैं, और जैसे वो मूवी से रिलेटेड भी उन्होंने इतना कुछ जी अपना सैक्रिफाइस किया है, डेडिकेट की पूरी लाइफ फॉर जी। अपने डॉटर्स को आगे लेके आने के लिए रेसलिंग में। तो थोड़ा सा अपने फादर जी से आपने क्या सीखा है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। मतलब बचपन से हम अपने पापा को देखते हैं जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है और हमें इस लेवल तक लेके आए हैं। क्योंकि एक आम गांव में और आम जिंदगी जीना, और उस टाइम पे लड़कियों को रेसलिंग कराना, मुझे लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि आज हम सोचते हैं कि उस टाइम पे पापा ने पता नहीं कैसे किया होगा। क्योंकि उस टाइम हमारे गांव में ऐसा होता था कि लड़कियों को मतलब शॉर्ट्स भी नहीं पहनने देते थे, मतलब हम मतलब ट्रैक पैंट भी पहन नहीं सकते थे। तो उस टाइम हमें कॉस्ट्यूम में हमारे पापा ने हमारे कुश्ती करवाई है, और वो भी लड़कों के साथ। तो बहुत अभी सोचते हैं, तब पता नहीं चलता था, बच्चे थे कि हाँ पापा, तब लगता था पापा क्या करवा रहे, क्योंकि इतना हार्ड वर्क करवाते थे बचपन। सब बच्चे मतलब खेलते थे, मौसी के घर जाते थे, मामा के घर जाते थे, हम कहीं नहीं जाते थे। हमारा सिर्फ एक ही रहता था कि सुबह शाम ट्रेनिंग करना। उस टाइम थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, लेकिन अब हम सोचते हैं तो मतलब एक अंदर से खुशी होती है कि हाँ, आज हमारे पापा जहाँ कहीं भी हम सिर्फ हमारे पापा की वजह से हैं। और वो स्टार्टिंग से ही हमें बोलते थे कि कुछ भी करो, पर किसी का गलत मत करो, और मतलब कॉन्फिडेंस से अपनी जिंदगी जियो। वाओ, सुपर। आई मीन जी सीरियसली, वो इतनी इंस्पायरिंग उनकी लाइफ रही है, जी। उनकी जर्नी। वो मूवी इतनी अमेजिंग थी। मैंने भी देखी है, थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग। आप कितने छोटे थे उस समय, और आप कितनी मैं
आप लोग? मैं शायद आई थिंक मतलब जब उन्होंने मेडल्स जीते, और मतलब मेडल तो उन्होंने काफी पहले मतलब 2003 से जीता, बबीता मेडल्स जीतती आ रही है जूनियर कैडेट में, लेकिन तब इतना लोग जानते नहीं थे कुश्ती के बारे में। लेकिन 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे इंडिया में हुए, तो जब उन्होंने मतलब रोज मीडिया में न्यूज में आता था, तब लोगों को ज्यादा कि हाँ फोगाट सिस्टर भी है और जो रेसलिंग में है, मतलब महावीर उनके फादर हैं, तब ज्यादा उनको पता चला। ओके ओके, फैबुलस। मुझे बताइए, कोई ऐसा लाइफ में आपके कोई इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपका सोचने का नजरिया बदल गया हो, या कुछ बहुत कोई कोई किसी इंसिडेंट ने या किसी बात ने, और या कोई जैसे बोलते हैं किसी हार ने या किसी जीत ने कोई आपका एकदम सोचने का नजरिया बदल दिया हो, तो थोड़ा। अभी मैं जस्ट मतलब मैं कुछ दिन पहले की बात ही करूँ, क्योंकि मुझे इंजरी बहुत मेरी थर्ड इंजरी थी एसीएल में, ओ। लिगामेंट में। तो कहीं ना कहीं, और रेसलिंग बहुत डिफिकल्ट गेम है, अगर हम एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं करते तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं उस चीज में। उसके लिए मतलब बहुत डेडिकेशनल और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो यही सोचती थी कि क्या पता नहीं मेरे लाइफ में आगे कुछ लिख रखा है या ओलंपिक्स मेडल लिख रखा है या नहीं, हर दिन हर, क्योंकि अभी वो ख्याल आने लगे, क्योंकि एज भी होती है, और हमारा मतलब हर एक कंपटीशन जब पीछे चला जाता है, जब हम खेल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि क्या मैं उस चीज के लिए मतलब ट्रेनिंग कर रही हूँ वो मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या इंजरी हो जाएगी। लेकिन बजरंग जब से हमारी मतलब बात हुई, हमारे मेरे साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन किया है, बहुत ज्यादा, कि आप नहीं, इंजरी एक एथलीट के लिए होती है, आप कभी भी हो सकती है, उससे आपको डरना नहीं है, उससे लड़ना है, और आप कर सकते हो, मतलब इतना मोटिवेशन। तो मुझे लगता है कि बजरंग जो मेरी लाइफ में आए हैं, उन्होंने मेरी एक लाइफ को रेसलिंग को नया मोड़ दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी हुई सुन जी के मुझे कि इतना जैसे हमारी लाइफ में सबका कितना बड़ा मेजर रोल होता है, हम प्रोत्साहित बिल्कुल। करने के लिए, और अ, जी कोई सीख देने के लिए। उन्होंने किसी ने कुछ अगर बोला भी तो उससे भी हम कितना मोटिवेट हो जाते हैं। और जी बजरंग बिल्कुल। भाई तो खुद भी इतने इंस्पायरिंग हैं, और जी आई एम श्योर आप एक दूसरे के लिए इंस्पायर करते रहते हैं। मुझे याद है मैंने बजरंग भाई का जब लास्ट टाइम इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बोला था जी आपके लिए, आपकी इतनी तारीफ की थी कि ही इज, वो मोटिवेट होते हैं आपसे, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है कि जब एक दूसरे जी को सपोर्ट करो तो फिर चिंता नहीं होती है। देन यू आर देयर फॉर ईच अदर, देन यू आर स्टैंडिंग विथ ईच अदर फॉर जी एवरीथिंग। एंड बिल्कुल बिल्कुल। खाने पीने जी का आप इतना जी ध्यान रखती हैं उनका, तो जी आई एम श्योर आप अपना भी थोड़ा ध्यान रख लेती होंगी खाने का, जैसे मतलब आप दोनों रेसलर्स बिल्कुल। फैमिली में, तो जी सो मेरे फादर फादर बहुत बहुत अच्छा खाना बनाते थे, तो हमें सभी सिस्टर ने मतलब पापा से ही सीखा है खाना बनाना, खिलाना लोगों को। तो पापा से हमें वो चीज भी मिली है खाने की। जी, अच्छा। क्योंकि पापा हमारे लिए जब हम ट्रेनिंग करते थे तो खुद ही चिकन वगैरह, क्योंकि मम्मा नहीं बनाती थी चिकन मटन वगैरह, तो पापा हमारे लिए कुक करते थे उस टाइम। तो हमने पापा से ही सीखा है मतलब खाना बनाना। अमेजिंग अमेजिंग। और मुझे याद है जी बजरंग भाई, वहां पे आपके उधर गाय भी है, तो एकदम फ्रेश दूध और जी घी, एंड जी सो एकदम जी अनअडल्ट्रेटेड, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे अडल्ट्रेटेड वो बाहर तो मिलावट भी होती है, घर का एकदम देसी बिल्कुल और बिल्कुल। घी मिलता है आपको, सो दैट्स अमेजिंग। जी उससे भी कितना। हाँ जी, जो बजरंग की मदर है ना, वो सिर्फ हमारे लिए ही, कि दोनों बच्चे रेसलिंग कर रहे हैं तो हमें उनको सिर्फ प्योर ही चीज खवाना है, मतलब अच्छी चीज खिलाना जब हम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते। तो सिर्फ हमारे लिए ही उन्होंने गाय रख रखी है वाओ, घर पे। अमेजिंग अमेजिंग। तो जी आपका क्या रूटीन क्या रहता है संगीता, आपका लाइक ट्रेनिंग अभी आप कितना कर रही है? आपको घर भी देखना होता है, आप बजरंग भाई भी हैं, जी उनका भी थोड़ा देखना होता है, तो जी आपका कैसे आप समय पूरा निकाल पाती हैं ट्रेनिंग के लिए? क्योंकि एक गरिमा जी, एक अच्छी बात यह है कि हम दोनों एक ही फील्ड में हैं और रेसलर हैं, तो हमारा मतलब थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि हमें साथ ही ट्रेनिंग करनी होती है, हम साथ ही ट्रेनिंग पे जाते हैं, साथ ही वापस आते हैं, खाना भी हमारा लगभग सेम ही होता है कि सेम ही खाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट है। और घर की बात वो सब मम्मी पापा है, अभी वो बोलते हैं कि आप अभी गेम करो, जब तक आपको गेम करना अच्छे से, घर की चिंता मत करो। तो हम मतलब माइंड फ्री होकर अभी रेसलिंग पे ही ध्यान दे रहे हैं। ओके ओके, फैबुलस, दिस इज जी फैबुलस।
जी। अच्छा संगीता जी, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जो भी काम करें, जिसमें भी, चाहे आप पढ़ाई हो, खेल हो, या कोई भी, तो वो पूरे अपने डेडिकेशन के साथ करें, तो आपका जरूर होगा, एक ना एक दिन वो मुकाम आपको जरूर हासिल होगा। नो नो एब्सोल्युटली, वो मुझे लगता है कि वो डेडिकेशन और फोकस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड किसी भी स्पोर्ट में, आपकी स्पोर्टिंग जर्नी से आपने जी। क्या सीखा है संगीता जी? देखिए, स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है गरिमा जी, क्योंकि मतलब हम जो एक निजी लाइफ में नहीं सीख सकते, वो हमें स्पोर्ट्स सिखाता है। हमें मतलब एक डिसिप्लिन, सबसे पहले तो हमें डिसिप्लिन सिखाता है कि हमें रूटीन में कैसे रहना है, रूटीन में कैसे हमें काम करना है, और एक हमें मतलब टीम भावना बहुत सिखाता है कि हम दूसरी कंट्री में जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे साथ और भी रेसलर होते हैं जो हमारी कंट्री के, तो उनको सपोर्ट करते हैं, तो उसमें एक पता चलता है कि हम अपने देश के लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या हम कर सकते हैं। तो और उस टाइम पे मतलब ये होता है कि हाँ, हमारा देश मतलब सबसे अलग ही दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम मेडल लेके आते हैं, तो वो अलग ही फीलिंग होती है गरिमा जी उस टाइम, जब हमारा विदेश में झंडा लहराता है ना, तो उस खुशी का कोई कोई ठिकाना ही नहीं होता, वो अलग लेवल की होती है। एब्सोल्युटली, आई नो गूज जी। बम्स, मतलब एकदम जिसे बोलते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब जब चलता जी है अपना बिल्कुल, नेशनल। राष्ट्रीय गान बजता है जी। ग्रेट ग्रेट। जी। So, come, let's get to the rapid fire questions now. The best thing ओके। about wrestling. आई लव रेसलिंग, आई डोंट नो ऑल थिंग्स गुड, Acha, बट आई लव रेसलिंग। you love wrestling. Okay, fabulous. Your favorite quote, any quotation that you're fond of? मेरे फादर बताते हैं कि बचपन से हम उनको मतलब सीखते हैं, उन्होंने बोला कि आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा होना चाहिए। Wow, fabulous. अमेजिंग, एकदम जी। जोरदार वर्ड्स हैं और एकदम उसकी मीनिंग भी जोरदार है, इफेक्ट भी जोरदार है। हाँ जी। Who's your role model? माय फादर, Father. ऑलवेज माय फादर। What's your biggest dream? या फॉर ओलंपिक्स मेडल आई वांट, फॉर माय फादर आई विन, होप सो, ओलंपिक Yes, मेडल। absolutely. You will, you will. जैसे थैंक यू। बोलते ना, भगवान भी ड्रीम देता है जब किसी को, और हम उसके बारे में अगर सोचते हैं तो वो बिल्कुल। इसलिए देता है क्योंकि हमारे में क्षमता होती है उसको पाने की। तो अगर आप समझता है, सोच बिल्कुल रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल आप बिल्कुल जी। ओलंपिक गोल्ड और जी। ओलंपिक में खेलेंगे, तो जरूर आप विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई एम जी। श्योर आपका ड्रीम पूरा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay, what is the best wrestling memory for you? After injury, I win in national championship first time in 62, gold medal। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे एक तो ऊपर वेट्स में लड़ना, क्योंकि मैं पहले 57 59 में खेलती थी, और एकदम से ऊपर वेट, हैवी वेट में खेलना, तो उसमें गोल्ड लेना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी। तो उससे मुझे और हौसला मिलता है कि मैं कुछ मतलब कर सकती हूँ, ओलंपिक्स में भी मेडल ले सकती हूँ, तो उससे ज्यादा इंस्पायर Super, हुई हूँ मैं उस चीज से। super, great, great. So thank you so much, Sangeeta, इस super amazing session के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के प्रेरणादायक वीडियोस को एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।